हेलो। ईश्वर ने हमें आँख कान और दिल दिमाग की इसलिए दिया है कि हम अपने भले और बुरे को सोचें समझें। कौन मेरा दोस्त है कौन दुश्मन है। जब हम अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान सकते हैं तो फिर हमें तो ठोकर खाना ही पड़ेगा। और ऐसा ही स्थिति आज के इस युग में आ गया कि एक शक्ति जो है धर्म और मानवता के ढोंग में छुपे रहकर ऐसा अधर्म फैला रही है, ऐसा मतलब विश्व विजय अभियान दल बनी हुई है जो सभी धर्म भाषा संस्कार और सभ्यता को निगल कर उसमें फूट डाल करके उनके देश पर हावी होने का उपाय करती जा रही है और लोग उसको देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। पोप का रोमन कैथोलिक चर्च जो पोप का धर्म संस्थान है, ईसाई धर्म संस्थान, वो वास्तव में इस धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सबसे पहले ईसा मसीह के धार्मिकता को निगल करके ईसाई धर्म ढोंग में छुपे रहकर धार्मिकता को प्रमाण प्राप्त कर चुका है और सारे संसार के धर्म भाषा संस्कार सभ्यता को निगल करके एक विश्व कलीसिया और एक विश्व शासन को स्थापित करने के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग अपनी समस्याओं में इस तरह से व्यस्त हैं कि उसको देख कर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए अगर हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हम अपने भीतर समस्या पैदा करने वाले शक्ति को देखें, उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य को समझें बुझें और उससे सुरक्षित बने रहने का उपाय करें। तो मेरे कहने से नहीं, लोग खुद देखें ईसाई धर्म संस्थान जो है पूरे विश्व के सभी देशों में अपने संस्थान को स्थापित कर किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया है। उस देश के धर्म भाषा संस्कार और सभ्यता को नष्ट करके अंग्रेजी या ईसाईवाद में विलय करके अंग्रेजी या ईसाई धर्म अपनाए लोगों को संसार और शरीर का भूख मिटाने का माध्यम बन करके अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में पक्षधर बनाते हुए उनके देश पर अपना शासन स्थापित करने के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। धर्म जो है कांटों से भरा मार्ग है। धर्म त्याग और तपस्या के बल पर कटीले मार्ग पर चल करके मृत्यु के माध्यम से ईश्वर के शरण में पहुंचने का माध्यम है, जिसे ईसाई धर्म संस्थान ने फूलों का शेष बना रखा है। और उसी फूलों के शेष के कारण अधिक से अधिक लोग फंसते जा रहे हैं। इसलिए संसार और शरीर का भूख मिटाने का माध्यम बना हुआ है। इसलिए लोग अधिक से अधिक उसके पक्षधर बनते हुए उसके समर्थन और उसके सैनिक बनते जा रहे हैं, जो अपने ही देश के धर्म भाषा संस्कार सभ्यता को नष्ट करके अंग्रेजी या ईसाईवाद में विलय करके अपने देश के बुनियाद को मिटा करके ईसाई देश की पहचान में बदलने का माध्यम बनते जा रहे हैं। इस विषय को लोग समझें बुझें और अगर सच लगे तो उसको अपनाएं। अरे हम भी एक व्यक्ति, हमको किसी से कोई बैर नहीं है। ईसाई धर्म संस्थान का हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब धर्म के दुश्मन है तो हम उसका सम्मान कैसे करेंगे। जो मेरे धर्म और मेरे देश को निकालना चाहें उससे हम दोस्ती नहीं कर सकते। इसलिए कि मेरा देश जो है मेरा आश्रय है, एक मतलब सहारा है। अब मेरा धर्म जो है ईश्वर के मार्ग पर चलने का माध्यम है। हर तरह से भटकाव से बच करके ईश्वर के शरण में पहुंचने का माध्यम है। इसलिए हम धर्म से ही प्रेम करते हैं, अपने देश से ही प्रेम करते हैं। और इन दोनों के मार्ग में जो दुश्मन है उसके विरुद्ध बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे नहीं, उससे लड़ गए खुल्ला। जो धर्म और मानवता का दुश्मन हो वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। इसलिए हम केवल आप लोगों से नहीं बल्कि हमको ईसाई धर्म संस्थान जानता है, अच्छी तरह भली भांति जानता है, पहचानता भी है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं कि हमसे कुछ सवाल जवाब कर सके। हम तो चाहते हैं कि आए खुल करके मंच पर, किसी भी मंच पर जहाँ सभी धर्म भाषा संस्कार के लोग जमा हों,
हम दोनों का उसमें डिबेट हो, जो जिसको डिफीट दे रहे वही हमको डिफीट मतलब हरा दे। तो हम तो चाहते हैं ऐसा। इसलिए मानव धर्म और मानवता की रक्षा करना है तो ईसाई धर्म संस्थान के नीति नियम और उद्देश्य और उसके माध्यम को समझना होगा संसार भर के लोगों को। नहीं तो तबाही बर्बादी में भटक करके गुलामी के जंजीर में जकड़े जाने से खुद को बचा नहीं सकते। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। फिर कभी आप लोग सोचें समझें और जो समझ में आता करिए। इंसान हर आदमी अपने मन का मालिक है, जो करना करे। ईश्वर के शरण में जाए, ईश्वर से भटक के चले। मेरा क्या, जो जैसा करेगा अपने लिए करेगा। ठीक है, नमस्कार।